बिफोर दैट आई वांट टू ब्रीफ वन मोर थिंग दैट आपको ग्रुप पे एक ज़ील ऐप का लिंक आएगा, ठीक है। खुद से मत सर्च करना है प्ले स्टोर पे, बिकॉज देयर विल बी एन नंबर ऑफ ज़ील ऐप्स दैट यू विल बी सीइंग, तो डू नॉट सर्च बाय योरसेल्फ। आपको लिंक मिलेगी प्ले स्टोर की, ठीक है। एंड यू नीड टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर ऐप फ्रॉम योर लिंक, ठीक है। प्ले स्टोर मतलब एंड्रॉइड पे ही है बस ये ऐप, दिस इज नॉट ऑन iOS और एनीवेयर एल्स। दूसरी चीज, वंस यू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप, ऑल्टरनेटिव इसका है कि आपको एक लिंक भी प्रोवाइड होगी ज़ील की, ठीक है। एक लिंक भी प्रोवाइड की जाएगी आपको, एंड वंस आइदर थ्रू ऐप और द लिंक यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। आप अपना नंबर डालोगे और आपको एक OTP आएगा एंड यू विल बी रजिस्टरिंग योरसेल्फ। वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि आपको एक ज्वाइन क्लास करके सेक्शन दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पे सच विल बी एन ऐप, ठीक है। और मैं आपको पोर्टल दिखाता हूँ, स्टूडेंट पोर्टल आपको कैसा दिखेगा। आप जब भी ज़ील ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको एक स्टूडेंट पोर्टल इस टाइप का दिखेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक करोगे और क्लास आईडी मांगेगा आपसे। तो क्लासरूम आईडी आपके रिस्पेक्टिव मतलब आपको एज अ ग्रुप पूरा कंपाइल होकर के एक साथ प्रोवाइड की जाएगी। जैसे मान लो मैं आपकी क्लास लेता हूँ मैथ्स की, तो मेरी क्लासरूम आईडी भी प्रोवाइड होगी। अमन सर लेते हैं फिजिक्स की, तो अमन सर की क्लासरूम आईडी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड अरशद सर शायद लेते हैं ना केमिस्ट्री का, तो अरशद सर की भी आईडी प्रोवाइड की जाएगी, Yes. ठीक है। तो 3 क्लासेस आपको क्लासरूम आईडी जब प्रोवाइड हो जाएगी तो आप तीनों क्लासेस को ज्वाइन क्लास कर लोगे। जब आपने कोई क्लास पर्टिकुलर क्लास ज्वाइन की होगी ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे तीनों क्लास दिखेंगी। मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना सबको? इस सेक्शन में जो एक्टिव सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको ये इस सेक्शन में आपको तीनों क्लासेस दिखेंगी, ठीक है। ये तो एडमिन पोर्टल है, आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल ही दिखेगा जैसे मैंने भी दिखाया। तो वंस यू विल बी सीइंग ऑल दोस क्लासेस ना, तो फिर क्या होगा कि हम जूम आईडी और पासवर्ड्स नहीं प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में आपको। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल ट्राई टू कंप्लीट बाय दिस संडे आप लोगों का, कि आप लोग अपना आपको लिंक प्रोवाइड कर दी और आपने ज्वाइन कर लिया। एंड लेटर ऑन क्या कहते हैं, मतलब अपने क्रेडेंशियल से अपने लॉग इन कर लिया, एंड लेटर ऑन आपको क्लासरूम आईडी दे दिया, क्लासरूम ज्वाइन कर लिया आपने। तो वंस यू आर डन विद दैट, तो व्हाट विल बी डूइंग इज कि फ्यूचर में हम इसी ऐप के थ्रू क्लास लेंगे। जब आप किसी पर्टिकुलर क्लास में एंटर हो गए ना, तो यू विल बी सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स देयर, कि क्या कहते हैं, असेसमेंट सेक्शन होगा, क्लास सेक्शन होगा, डिस्कशन सेक्शन होगा, रिसोर्सेज सेक्शन होगा एंड एवरीथिंग। तो वंस यू विल बी एंटरिंग इनटू, मतलब जो आपको होम स्क्रीन दिखेगी आपको, लाइक आई कैन शो यू व्हाट योर होम स्क्रीन विल बी लाइक। मतलब कुछ इस टाइप का पोर्टल आपको दिखेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने पर्टिकुलर, ये तो मेरा टीचर पोर्टल है, ठीक है। कुछ इस तरह से करूंगा तो देखो मुझे एज अ टीचर यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे मैं गो लाइव करूंगा, आपको एज अ स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन आएगा ज्वाइन क्लास करके, आप उस ज्वाइन क्लास पे क्लिक कर दोगे एंड यू विल बी एंटरिंग इनटू द क्लास, ठीक है। तो आपको कोई आईडी पासवर्ड नहीं प्रोवाइड होगा। जैसे ही आपका सेशन का टाइम स्टार्ट होगा, जैसे मान लो आपका लेक्चर, मेरा लेक्चर 5:45 ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है, तो एट 5:44 और 5:43 आई विल बी स्टार्टिंग द लेक्चर। खुद से यहीं पे गो लाइव कर दूंगा, मैं बीइंग टीचर आई विल बी गोइंग लाइव, एंड यू बीइंग स्टूडेंट विल रिसीव द नोटिफिकेशन दैट योर क्लासेस इज स्टार्टेड। तो आप अपना ये ऐप ओपन करोगे, इसी टाइप का कुछ ऐप होगा आपका, जैसे क्लासेस दिख रही है ना आपको, भी इसी तरह की 3 क्लासेस दिखेंगी, 3 जो भी आप जितने भी क्लासेस में रजिस्टर होगे, एंड आपको यहाँ पे गो लाइव की जगह ज्वाइन क्लास आएगा, तो यू विल बी एंटरिंग दैट। अब देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब आपको दिख रहे होंगे, डिस्कशन दिख रहा होगा, टेस्ट दिख रहा होगा, रिसोर्सेज दिखेगा, असेसमेंट दिखेगा। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि आप असेसमेंट सेक्शन में जाओगे, ठीक है। और असेसमेंट सेक्शन में मैं क्या करूंगा, मैं आपको डेली एक पीडीएफ अपलोड करूंगा, मतलब कि क्वेश्चंस अपलोड करूंगा जो आपका एज एन असाइनमेंट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का अपलोड किया था, तो आपको क्या आएगा कि आपको इस पे अपना, मतलब मेरा असाइनमेंट दिखेगा आपको, एंड लेटर ऑन यू कैन सी, जैसे मैं कुछ अच्छा सा असाइनमेंट दिखाता हूँ। असेसमेंट, जैसे मुझे ऐड असेसमेंट आ रहा है, तो मैंने ऐड असेसमेंट किया, आई विल बी एडिंग द फाइल, सबमिशन डेट क्या रहेगी एंड एवरीथिंग आई विल बी एडिंग। और आपको क्या मिलेगा वहां पे, एक सेकेंड, जस्ट अलाउ मी टू एंटर दिस। कहाँ थे यार हम? एक तो ये लेट आने वाले बच्चों से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों।
देखो यहाँ पे मैं सबमिशन डेट और सब कुछ डाल दूंगा और ऐड फाइल कर दूंगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आपको भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, बस आपको अपना रहेगा कि अपलोड योर असाइनमेंट करके, तो आप पीडीएफ में अपलोड करके इंस्टेड ऑफ शेयरिंग इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप आप यहीं पे शेयर करोगे। व्हाट इट एवरीवन, ये सारी चीजें यूज टू हो जाओगे, एक दिन की बात है, ऐप ही तो है, कितना ही टाइम लगेगा सीखने में। ठीक है, इज एवरीवन ओके? यस सर। यस तो फ्यूचर में हम सब सिर्फ ज़ील ऐप का यूज करेंगे फॉर टेकिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग। फ्यूचर में मतलब आने वाले 2-3 दिन में। तो आपको अगर नोटिफिकेशन आता है कोई ऐप डाउनलोड करने का, तो डाउनलोड करके एक बार अपने नंबर से रजिस्टर कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद क्लासरूम आईडी मिलेंगे तो क्लासेस ऐड कर लेना 1-2 दिन में, ठीक है? फिर क्लासेस वहीं पे कमेंट्स होंगी इंस्टेड ऑफ ऑन जूम ऐप। ओके, नाउ फॉर टुडेज सेशन विल बी स्टार्टिंग विथ ग्राफ्स। जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ होते हैं ना, हम उनको देखने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मान लो मुझे कोई ग्राफ दिया है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x का, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x का ग्राफ मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक x एक्सिस बनाऊंगा और एक y एक्सिस बनाऊंगा। देयर विल बी एन x एक्सिस एंड अ y एक्सिस। अब देखो, मुझे ये चीज बताओ कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, जैसे कि मान लो कि साइन π/2 तक देखते हैं, ठीक है? तो वैल्यू क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन x? तो साइन 0 कितना होता है? अगर मैं x की जगह 0 डालूंगा, साइन 0 हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? 0 मिलेगा सबको, ठीक है? 0 पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे 0 पे 0 मिलेगा। अगर मैं 30 डिग्री डालूंगा, लेट्स से मैंने π/6 डाला, π/6 इज 30 डिग्री, राइट? π/4 is 45 degree and π/6 is 60 degree, π/3 सॉरी 60 डिग्री। तो 30 डिग्री पे वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? अगर x की वैल्यू मैंने π/6 डाली तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? एनीवन? 1/2। 1/2। तो 1/2 वैल्यू मिलेगी y की मुझे, ठीक है? π/4 डालूंगा तो कितनी मिलेगी? 1/√2। 1/√2। और वही 90 डालूंगा तो कितनी मिल जाएगी? 1/√3। 1 मिल जाएगी। 90 डालने पे 1 मिलेगी, इसको डालने पे √3/2 मिलेगी, √3/2। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, थोड़ा सही से लिख रहा हूँ। तो देखो, एक जगह हाफ मिल रही है, फिर आपको ये वाला पॉइंट 1/√2 मिल रहा है, ये वाला पॉइंट √3/2 मिल रहा है, और ये वाला पॉइंट 1 मिल रहा है, ठीक है? तो ये जो कुछ ग्राफ के जो पॉइंट्स है ना, अगर मैं कर्व ट्रेस करूंगा तो कुछ इस टाइप का कर्व आ रहा है मेरे पास, दिख रहा है सबको? मतलब साइन की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रही है तो कुछ इस टाइप का कर्व ट्रेस हो रहा है। अब देखो π/2 से ज्यादा पे चलते हैं, तो आप लोगों को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, हाँ या ना? लेकिन जैसे ही मैं 90 से दूर जाता रहता हूँ, वैल्यू कैसी होती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, राइट एवरीवन? जैसे मुझे बताओ कि π/2 प्लस π/3 कितना हो जाएगा? π/2 प्लस π/6 कितना हो जाएगा? 5π/6 नहीं, π/2 प्लस π/6 कितना होगा? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री होगा ना? 120 डिग्री के अंदर रिटर्न है 2π/3। तो 2π/3 पे कितनी वैल्यू होगी? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2π/3? बताओ बेटा जल्दी से। माइनस तो मत बोलना, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स ट्रू। साइन 2π/3 साइन 90 प्लस √3/2 होगी ना? तो देखो वापस से मुझे ये √3/2 ही मिला जो यहाँ मिल रहा था, तो वापस से मुझे √3/2 मिला। π/2 प्लस 45 π/4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3π/4। साइन 3π/4 कितना हो जाता है? एनीवन? साइन 3π/4 कितना हो जाता है?
1/√2। और सिमिलरली अगर साइन 5π/6 चेक करोगे तो वो हाफ हो जाएगा। और साइन पाई कितना हो जाता है? व्हाट इज साइन पाई? 0, राइट। तो ये जो साइन का ग्राफ है ना, वो कुछ इस टाइप से बढ़ रहा है और फिर इस टाइप से डिक्रीज हो रहा है। मतलब जो वैल्यू है, जैसे मैं 0 से पाई तक जा रहा हूँ, π/2 तक जा रहा हूँ, तो वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ी है। और उसके बाद जैसे ही मैं इस लाइन से थोड़ा थोड़ा दूर जाता जा रहा हूँ, ये वैल्यू कम होना शुरू हो गई है। और कहाँ पे आके रुकी है? 0 पे रुकी है। तो यहाँ तक का ग्राफ सबको समझ में आ गया? 0 से पाई तक का साइन एक्स का ग्राफ। दिस क्लियर? सबको समझ रहा है? कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर है? सर हाँ, सर ये आगे कंटिन्यू किया तो वेव जैसा होगा। आगे कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ। 0 से पाई तक का क्लियर हुआ एवरीवन? यस बस उसी को क्यों आंसर आ रहा है बार बार उसी का? बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रहा? नहीं क्लियर है तो बताओ, मैं वापस से समझा दूंगा। बोलो बेटा। अंकिता, इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। सर वापस तो समझा 0 दोगे? से, हाँ एकदम, 0 से पाई तक में कुछ इस टाइप का ग्राफ आया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अलग अलग वैल्यूज देख रहा हूँ। तो जैसे मैंने π/3 π/6 पे देखा, π/6 इज 30 डिग्री, तो वैल्यू हाफ आई। अगर मैंने π/4 पे देखा, π/4 इज 45 डिग्री, तो वैल्यू 1/√2 आई। और अगर मैंने वही चीज़ π/2 पे देखी, π/2 साइन 90 डिग्री होता है, तो वैल्यू 1 आई। तो जो भी पॉइंट्स आए मैंने उनको फ्री हैंड से ज्वाइन किया, तो एक कर्व ट्रेस हो गया। ठीक है। अब मैं π/2 से आगे जाऊंगा, तो आपको पता है ना कि जैसे जैसे आप वर्टिकल लाइन के पास आते हो, साइन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के पास साइन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, 0 होता है। ये चीज पता है ना बेटा? यस सर। यस सर तो जैसे ही 90 से दूर जाऊंगा, जैसे मान लो साइन 2π/3 पे गया, 2π/3 इज 120 डिग्री, तो साइन 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालते हो? साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 कितना हो जाएगा? एक तो साइन की बात हो रही है, देखो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कौन सा एंगल है, वर्टिकल लाइन के अराउंड चेंज हो रहा है, तो cos 30 हो जाएगा। और साइन की बात हो रही है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव cos 30 हो जाएगा। पॉजिटिव cos 30 इज √3/2। तो 2π/3 पे वापस से मुझे √3/2 मिल गया। ठीक है। इसी तरह से मैं 3π/4 निकालूंगा, मतलब साइन 135 डिग्री निकालूंगा। साइन 135 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 90 + 45 डिग्री, राइट। तो वैल्यू निकालोगे तो वही वैल्यूज रिपीट होंगी। तो इसको भी फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, तो ये पूरा कुछ कर्व इस टाइप से आ जाएगा। अभी समझ में आया? यस सर। तो ये मेरे पास 0 से पाई तक के बीच में ये वैल्यूज मैं हटा रहा हूँ थोड़ा, जिससे कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना लगे ऊपर, क्योंकि ये चीज़ लिख ही चुका हूँ। तो 0 से पाई में साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से आया। अब देखते हैं पाई से ज़्यादा वैल्यूज पे क्या होगा। तो जैसे ही मैं पाई से ज़्यादा वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, जैसे ही मैं अपना पाई से ज़्यादा एंगल स्टार्ट करता हूँ, तो साइन पाई + 30, पाई + π/6 कितना हो जाएगा? साइन ऑफ पाई + π/6 विल बी पाई + 30 -1 माइनस साइन π/6 हो जाएगा ना बेटा? ये चीज़ याद है ना? 180 + Yes. थीटा, तो ये -1/2 हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही मैं पाई से ज़्यादा कर रहा हूँ वैल्यूज, तो मैंने देखा कि यहाँ पे विच इज पाई + π/6, पाई + π/6 कितना हो जाएगा? एक बार कैलकुलेट करके बताओ। 7π/6। तो 7π/6 पे द वैल्यू इज -1/2। y जो मिल रहा है मुझे, y इज इक्वल टू साइन एक्स में y की वैल्यू -1/2 आ रही है। वापस से जब मैं 45 डिग्री के लिए जाता हूँ, तो मुझे -1/√2 मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं फ्री हैंड ग्राफ बनाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे मैं 270 को अप्रोच कर रहा हूँ, 270 इज 3π/2, द वैल्यू इज कमिंग आउट एज -1। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। देखो जैसे जैसे यहाँ तक, यहाँ तक 0 से 1 के, यहाँ 0 से 90 डिग्री जाओगे, तो ग्राफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर जैसे ही वर्टिकल लाइन से दूर जाना शुरू करोगे, साइन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कहाँ तक डिक्रीज हो रही है? इस वाली लाइन पे 0 हो जा रही है। वापस से जब मैं 0 से यहाँ पे जा रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज कर रहा है,
0 से वैल्यू उसकी इंक्रीज कर रही है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज कर रही है, तो ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y के लिए बन रहा है। और जैसे ही मैं वापस से इस वर्टिकल लाइन से दूर जाने लगूंगा तो वापस से वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी और कुछ इस टाइप का कर्व ट्रेस हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ये जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसी को आपने वेव फॉर्म में पढ़ा होगा। वेव्स क्या होती हैं? वेव्स क्या होती हैं, याद है ना सबको? इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, एक Yes, पूरी sir. वेवलेंथ होती है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है ना? Yes. Yes, तो sir. साइन एक्स का जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं साइनोसोडल वेव। इस टाइप की जो वेव होती है इसको हम बोलते हैं साइनोसोडल वेव, या फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये साइन के वर्ड पे ही बेस्ड होती है, साइनोसोडल वेव। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी चीजें बनती हैं। तो साइन एक्स का जो ग्राफ आता है देखो वो कैसा आता है फाइनली, ऐसे तो 0 से पाई तक तो ऐसे आता है, फिर पाई से 2 पाई तक ऐसे आता है। ठीक है, 0 से पाई तक ऐसे आता है और पाई से 2 पाई तक ऐसे आता है। अब मुझे बताओ कि 2 पाई के बाद क्या वैल्यू सेम रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, हाँ या ना? अगर मैं पूरा एक सर्कल चल लेता हूँ तो पोस्ट 2 पाई द सेम वैल्यूज स्टार्ट टू रिपीट इटसेल्फ, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो पोस्ट 2 पाई यही ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाता है, ऐसा, मतलब ऐसा ही रिपीट होना शुरू हो जाता है पोस्ट 2 पाई। तो ये 3 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब देखो अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ, लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 0 से 2 पाई, अगर मैं नीचे चलता हूँ तो इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। Yes. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव एंगल ले रहे हो तो नेगेटिव एंगल ले रहे हो तो जैसे मान लो मैंने -π/2 लिया, तो -π/2 पे तो वैल्यू -1 हो जाएगी ना? गेटिंग? Yes. तो साइन -π/2 अगर लोगे तो वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, साइन -π लोगे तो वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी। एंगल हम कैसे नापते हैं? यूजुअली हम ऐसे नापते हैं, दिस इज पॉजिटिव थीटा, नेगेटिव थीटा के लिए मैंने बोला था उल्टा नापोगे, राइट? तो अगर मान लो मैं नेगेटिव थीटा कर रहा हूँ तो -π/2 किया, तो -π/2 पे साइन की वैल्यू -1, -1 टाइप दिख रही है आप लोगों को। साइन -π पे, -π मतलब ये वाली लाइन आ गई, यहाँ पे द वैल्यू इज 0, तो वापस से 0। तो ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है एक, और कंटिन्यूस क्लस्टर एंड ट्रफ्स बनते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 2 पाई आएगा, -2 पाई। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो साइन एक्स का जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। तो ये चीज एक बार बना लो, नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में सब, और फिर बात करते हैं और आगे। तो साइन एक्स का ये जो मैंने वैल्यूज मार्क किए ना, इस पर ध्यान देना और एक बार नोट करना। Purchasing the new phone on Sunday, will be doing the resignation on registration on Monday. Harshad, there is nothing like you need to a particular device. जैसे मान लो ना मैंने आज किसी फोन से रजिस्टर कर लिया, नंबर तो नहीं चेंज कर रहा हूँ ना। इफ मान लो मैंने आज किसी नंबर से रजिस्टर कर लिया, और अगर मान लो मैंने अपने फोन से रजिस्टर कर लिया, मैंने ऐप डाउनलोड करके फोन से रजिस्टर कर लिया, अब मैं लैपटॉप पे अगर सेम नंबर से डालूंगा ना, लॉगिन करूंगा, ओटीपी से लॉगिन होता है, तो मेरे लैपटॉप पे मुझे सारी क्लासेस दिखेंगी। तो आप किसी भी फोन से रजिस्टर कर लो, नंबर आप चेंज मत करना बस। ओके सर आपने sin x प्लस x/6 कैसे लिखा? sin x/6 कैसे लिखा, मतलब समझा नहीं बेटा मैं। ये x नहीं है, ये पाई है, वेव के पाई है, ऊपर है। पाई है, पाई पाई है बेटा, वो x नहीं है, पाई है। क्लियर? ये भी पाई है। मेरा पाई थोड़ा ऐसा बनता है, कभी ऐसे बन जाता है कि वो x लगता है, वो डिफरेंट सर डिफरेंट फॉर्म आपने ले लेता है। एलसीएम निकाला है ना? ये पाई प्लस π/6 यहाँ पे Yes, बोल sir. रहे हो, π/2 प्लस नहीं वो पाई। ये साइन प्लस पाई प्लस π/6 ये पूछ रहे हो? यस सर।
बेटा साइन पाई प्लस पाई बाई 6 तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना। साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? उसी को मैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6 लिख रहा हूँ। साइन थीटा। हाँ ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा बेटा, तो ये माइनस साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री। पाई कुछ और नहीं है, बस एक 180 डिग्री ही है। इतना कंफ्यूज मत हो उसको लेकर के। क्लियर प्राची? यस। बना लिया सबने? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट देखो। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजों की बात करते हैं। तो देखो जो इनपुट हम देते हैं ना, जो इनपुट हम देते हैं, इनपुट वी गिव, इनपुट वी गिव, इसको हम बोलते हैं डोमेन। तो अगर मैं डोमेन बोलूं तो आप क्या बोलोगे, क्या क्या इनपुट हम दे सकते हैं? द इनपुट वी गिव, द आउटपुट वी गेट, द आउटपुट वी गेट इज नोन एज range. The input we give is known as domain, is called as domain. The output we get is called as range. तो मुझे बताओ कि यहाँ पे y is equals to sin x में हम इनपुट क्या दे रहे हैं, किसकी वैल्यूज दे रहे हैं? x की वैल्यूज दे रहे हैं ना एज एन इनपुट। x की जगह हम कुछ और एंगल्स रख रहे हैं ना। यस सर। कैन एवरीवन रिलेट? इनपुट क्या दे रहे हो आप? x की वैल्यूज दे रहे हो ना। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए तो आप आउटपुट देख रहे हो, हाँ या ना? समझ रहे हैं ना ये? तो अगर मैं बात करूंगा कि डोमेन क्या होगा फॉर y is equals to sin x, मतलब हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं x की वैल्यूज, तो वो क्या क्या हो जाएगा? कुछ भी दे सकते हैं ना x की वैल्यू पे, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि हम ये पर्टिकुलर एंगल नहीं दे सकते, हाँ या ना एवरीवन? यस सर। x की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो ना, कंटिन्यूअस कर्व है, खुद ही सोचो, कहीं पे भी नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा। मतलब आप चाहो तो 21 पाई दे दो, 21.25 पाई दे दो, 21.2 पाई दे दो, आप चाहो तो 0.1 पाई दे दो, 0.02 पाई दे दो, आपको हमेशा आउटपुट मिल रहा है, राइट? तो डोमेन क्या हो जाएगा साइन एक्स के लिए कि x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनी रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर। गेटिंग एवरीवन? डोमेन क्या होता है? इनपुट वी गिव, तो हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं x के लिए, हमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज हम नहीं दे सकते, राइट? डोमेन समझ में आया सबको? यस सर। अब आता है रेंज। रेंज क्या है? द आउटपुट वी गेट। तो देखो y जो है क्या वो मेरा आउटपुट है? जो भी x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ तो साइन थीटा की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है y ही मुझे मिल रहा है ना, y आउटपुट है मेरा, हाँ या ना? यस सर। तो y आउटपुट है, तो आप खुद ही बताओ कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है? 0 to 1। 0 to 1 की बेटा 1 से -1। 1 to -1। तो जो रेंज आएगा मेरा, रेंज जो आएगा ना मेरा, वो आएगा -1 to 1। रेंज जो आएगा मेरा वो आएगा -1 से 1। तो डोमेन मेरा हो गया, जो इनपुट हम दे सकते हैं वो x के लिए दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। रेंज जो आएगा, मतलब रेंज मतलब y की जो वैल्यू आएगी, जो आउटपुट मेरे पास आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। अच्छा यहाँ एक और चीज मैं बता दूं, ये मैंने एक बिग ब्रैकेट का यूज किया, ध्यान से देखना, ठीक है? अभी आप लोगों ने ये चीज नहीं सीखी है, थोड़े टाइम में सीख जाओगे। हम जब भी लिखते हैं ना कि मान लो मुझे ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे आंसर लिखना है कि 0 से लेकर के 1 के बीच में मेरा आंसर है, तो मैं क्या करता हूँ, आइदर स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ या बिग ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ। स्मॉल ब्रैकेट यूज करने का मतलब कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, उसके बाद वाली सारी वैल्यू इंक्लूड होगी। और बिग ब्रैकेट यूज करने का मतलब कि वो वैल्यू इंक्लूड हो रही है। तो बेसिकली ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज देने का काम आता है, रेंज ऑफ वैल्यूज आंसर लिखने के काम आता है। इसमें मैं छोटा वैल्यू जो होता है वो पहले लिखता हूँ, बड़ी वैल्यू जो होती है वो बाद में लिखता हूँ। अभी इस चीज पे बाद में डिस्कस करेंगे कभी,
बट मतलब बाद में करेंगे क्या, मैं सिखाऊंगा बाद में ये चीज। तो देखो यहाँ पे मैंने बिग ब्रैकेट यूज किया है, तो मतलब कि मैं -1 को इंक्लूड कर रहा हूँ और 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज y का आउटपुट हो सकती हैं। देखो हाफ भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑल दीज वैल्यूज बिटवीन -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव, दोनों को इंक्लूड किया है, कैन बी द रेंज, कैन बी द आउटपुट। तो डोमेन क्या होता है समझ में आया, रेंज क्या होता है समझ में आया, यस सर। ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने का वे समझ में आया होगा। बिग ब्रैकेट का मतलब कि उस वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब कि उस वैल्यू को इग्नोर मार रहे हैं, ओके। सर मतलब इसमें -1 और 1 को include कर रहे हैं। हाँ -1 इंक्लूड है ना, यस। -1 इंक्लूड है ना, -1 तो आ ही रहा है ना 270 डिग्री पे, और 1 भी आ रहा है, इसमें दोनों को इंक्लूड किया है। स्मॉल ब्रैकेट बनाता तो मतलब उस वैल्यू को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, यस सर। ओके। नेक्स्ट, ठीक है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पीरियड। तो पीरियड होता है इंटरवल, इंटरवल आफ्टर विच ग्राफ starts to repeat itself। पीरियड क्या होता है, इंटरवल आफ्टर विच ग्राफ स्टार्ट्स रिपीट इटसेल्फ। तो अब ध्यान से देखो, तो sin x के ग्राफ में क्या हो रहा है कि पीरियड क्या आएगा, ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, किस इंटरवल के बाद से ग्राफ वापस से स्टार्ट हो रहा है, तो रिपीट करना स्टार्ट हो जा रहा है। 2 पाई के बाद से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल ग्राफ वापस से स्टार्ट हो जा रहा है, दिख रहा है सबको। यस सर। तो पीरियड कितना हो जाएगा मेरा, पीरियड विल बी 2 पाई, पीरियड विल बी 2 पाई, ठीक है। किसी भी पॉइंट से देख लो, जैसे यहाँ से अगर मैं 2 पाई डिस्टेंस आगे जाता हूँ, ये π/2 है ना, इससे 2 पाई डिस्टेंस आगे जाओगे तो कहाँ पे जाओगे, 5π/2 तक। तो पाई, 3π/2, 2 पाई, 5π/2। तो ध्यान से देखो, तो ये वापस से 2 पाई इंटरवल चलने के बाद ना ग्राफ स्टार्ट होना रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो किसी भी पॉइंट से ले लो, ग्राफ वहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो द इंटरवल इज 2 पाई, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 2 पाई। चाहे उसे 0 से देख लो, चाहे तो किसी भी पॉइंट से देख लो। आप यहाँ से देख लो, पाई से, यहाँ से नीचे जा रहा है, वापस से 3 पाई से नीचे जाना शुरू हुआ है, तो इंटरवल कितना हो जाएगा, 2 पाई। ये चीज समझ में आ गई यस। everyone? बस एक ही स्टूडेंट को समझ में आई, बाकी लोग Yes, sir. हाँ, किसी को कुछ पूछना है पूछो। कोई कुछ पूछ रहा था, नो सर। नो, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लो, डोमेन क्या होता है, द इनपुट वी गिव, रेंज क्या होता है, द आउटपुट वी गेट, पीरियड क्या होता है, इंटरवल आफ्टर विच ग्राफ स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो sin x के लिए पीरियड 2 पाई हो जाता है। रेंज क्या होता है, -1 से 1, जो आउटपुट मुझे मिल रहा है वो -1 से 1 के बीच में मिल रहा है। और डोमेन क्या हो जाता है कि x की कोई भी रियल नंबर वैल्यूज हम डाल सकते हैं एज एन इनपुट। नोट कर लिया सबने, यस सर। चलो अब बनाते हैं cos x का ग्राफ। सर 2 मिनट वो नोट करना था। ओके बेटा। सर हाँ सर ये ग्राफ नया चैप्टर है या ट्रिग्नोमेट्री में इंक्लूड है? नहीं, ये उसी का है, कोई नया चैप्टर नहीं है। नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आई विल लेट यू नो।
अभी सब ट्रेगो ही पढ़ रहे हैं। यस सर 5 पीरियड क्यों नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता बेटा पीरियड? पाई पाई में आप ही बताओ ना मुझे कि देखो ग्राफ जीरो से पाई तक आप आए हो यहाँ पे, तो ग्राफ रिपीट कहाँ हो रहा है? वो तो नीचे चला गया ना। यस गॉट इट? यस रिपीट मतलब जैसा है वैसे का वैसा ही कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो 2 पाई के बाद से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा। ठीक है, यस तो पीरियड 2 पाई हो जाएगा। नोट हो गया सबका? यस सर। देखो अब नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x क्या होता है। मैंने x एक्सिस बनाई और y एक्सिस बनाई। अब आप ही बताओ cos 0 कितना होता है? वही करेंगे, थोड़ा थोड़ा वैल्यूज चेंज करके देखते हैं और फिर फ्री हैंड से बनाएंगे। तो cos ऑफ 0 कितना होता है एनीवन? 1। 1। ठीक है, तो ग्राफ इस टाइम 1 से स्टार्ट होगा। x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 मिल रही है। अच्छा, x की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो कितना मिलेगा? चलो डिग्रीज में लिख देता हूँ जिससे कि कंफ्यूज मत हो। 0 रखने पे 1/2 1/2। ठीक है, कुछ इस टाइप से मिलेगा। इसको 1/2 बोल देते हैं, 1 बोल दें। अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? सर 1/√2 1/√2। हाँ बेटा बोलो। सर cos 6 का ग्राफ है cos 30 में 3/2 √3/2 होता है। हाँ भाई, मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ बना रहे हो। देखो ग्राफ एकदम डिप कर रहा है। √3/2 और 1/√2 में कौन सा वैल्यू ज्यादा होता है एनीवन? √3 √3/2 ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये 1/√2 आ जाएगा। और 60 डिग्री पे जाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। और फिर 90 डिग्री पे कितना हो जाता है? 0। 0 हो जाता है। तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से और कुछ इस टाइप से आएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, थोड़ा सा कर्व टाइप का आएगा। देखो वैसे तो इतना एक्यूरेटली प्लॉट नहीं कर रहे, एक्यूरेटली प्लॉट करेंगे तो दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब पोस्ट 90 डिग्री देखो क्या होता है। 0 से 90 तक हम पहुंचे, 0 पे 1 था, 90 डिग्री पे 0 हो गई। अब क्या 90 से आगे जाने पे वैल्यू 0 से बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी? मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? cos 90 पे 0 हो जाता है, जैसे ही थोड़ा सा इधर जाने शुरू करूंगा तो वापस से 0 से 1 में वैल्यू स्टार्ट होना, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ यस या ना? सर। लेकिन वैल्यू होगी कैसी? नेगेटिव होगी ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना। जैसे मान लो 120 डिग्री निकालना है तो cos 120 डिग्री कैसे निकालोगे? 180 प्लस -60 कर लो या 90 प्लस 30 कर लो, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। 1/2 हाफ 1/2 माइनस 1/2 ना बेटा। यस यस सर हाँ, और फिर 150 की वैल्यू बताओ। cos 150, सर cos 150 हाँ cos 150 जल्दी निकालो। -√3/2। माइनस √3/2। और 180 कितना हो जाएगा? 180 तो 1 हो जाता है, -1। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर तो ये -1 हो जाएगा। और जैसे ही देखो मैं यहाँ पे आ गया -1 पे, वापस से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉज रहेगा तो नेगेटिव ही, राइट? कॉज रहेगा तो नेगेटिव ही, लेकिन वैल्यू -1 यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे आते आते 0 हो जानी चाहिए। तो -1 से 0 तक होगी वैल्यू, हाँ या ना? वापस से, तो वापस से ये वैल्यू देखो रहेगी तो नेगेटिव ही। देखो y की वैल्यू अभी भी नेगेटिव ही मिलेगी।
लेकिन ये वापस से 0 होना स्टार्ट हो जाएगा और वापस से उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉजिटिव हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये जो कर्व ट्रेस हो रहा है ये सबको समझ में आ रहा है? ये जो कर्व ट्रेस हो रहा है ये सबको समझ में आ रहा है कॉज वाला? यस सर। तो अगर मैं इस कर्व का सिमिलर टू साइन है, बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट डिफरेंट है, तो ध्यान से देखो। अगर मैं कॉस का कर्व ट्रेस करता हूँ ना तो 1 से स्टार्ट होकर के फिर कुछ इस टाइप से बनता है एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू होती है π/2, यहाँ पे 0 होता है। ये वैल्यू होती है 3π/2, यहाँ पे 2π होता है। 2π पे वैल्यू -1 होती है, पाई पे वैल्यू -1 होती है ना, ये पाई होता है सॉरी, पाई पे वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे 2π होता है, 2π पे वैल्यू वापस से 1 हो जाती है। देखो cos 2π कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट कर लोगे तो cos 0 ही हो जाएगा ना, विच इज 1 एंड सो ऑन। समझ गया सबको ये चीज? इज दिस क्लियर एवरीवन बेटा? यस सर। अब बताओ मुझे कि नेगेटिव साइड में देखते हैं क्या होगा। पॉजिटिव एंगल के लिए तो देख लिया, अब नेगेटिव एंगल के लिए तो अगर इस क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो cos की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, हाँ या ना? yes, कि अगर ऐसा कुछ -θ लूंगा तो cos की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मैं -θ को इंक्रीज करूंगा, मतलब जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में और बढ़ूंगा, वैल्यू क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक आते आते वापस से 0 हो जाएगी ना 270 पे, हाँ या ना? yes, Yes. तो -90 पे वापस से वो 0 हो जाएगा। वैल्यू रहेगी पॉजिटिव ही, देखो y की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, ये जो आउटपुट मिल रहा है अभी भी ये पॉजिटिव ही मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि 90 डिग्री आते आते -90 डिग्री होते होते वो वैल्यू 0 हो जा रही है। जैसे ही -90 डिग्री पार करोगे वैल्यूज नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे और वापस से ही वैसा ही कर्व ट्रेस होने लगेगा जैसा राइट में है। तो सबको वापस से एक कंटिन्यूअस कर्व टाइप का दिख रहा है? कैन एवरीवन सी? yes. तो मुझे बताओ कि रेंज क्या आएगा यहाँ पे। अगर मैंने y = cos x बोला तो रेंज क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट क्या क्या मिलेगा? 0 to 1. 0 to 1 क्यों बेटा? 1 to -1। 1 to -1, -1 से 1, ठीक है, दोनों वैल्यूज इंक्लूसिव। Done, sir. डन ना? Yes, ओके, नाउ टेल मी रेंज क्या आएगा, सॉरी डोमेन क्या आएगा? डोमेन क्या आएगा, x की क्या क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं? any real number. कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिख रही ना किसी को भी कि x की किसी वैल्यू पे ग्राफ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा ना, राइट? तो Yes. डोमेन x एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसी तरह से लिखते हैं x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और मुझे बताओ पीरियड कितना है, कितने टाइम इंटरवल, कितने इंटरवल के बाद ग्राफ? 2 pi. 2π सबको दिख रहा है? देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वापस यहाँ से ही वापस से वही सेम कर्व ट्रेस हो रहा है, राइट प्राची? Yes. तो पीरियड 2π हो जाएगा। आई होप ये सब सबको समझ में आ रहा होगा। अब जो टर्मिनोलॉजीज मैं यूज कर रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहे हो बट स्टिल यूज टू हो जाओगे धीरे धीरे। तो y = cos x का ग्राफ देखना क्या होता है, ठीक है, दिख गया सबको? आगे बढ़े।
अब मुझे बताओ कि अगर मान लो मैं sin x की जगह ना sin 2x कर दूं तो क्या क्या चेंज होगा? अरे चलो ठीक है, बहुत थोड़े टाइम के बाद के लिए सोचते हैं अभी। ठीक है, ये ग्राफ cos x का और sin x का, ये दोनों सबको क्लियर हो गया ना बेटा? कोई भी हेजिटेशन होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तुरंत पूछ लेना मुझसे, डू नॉट हेजिटेट। चलो नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू tan x। ये ग्राफ थोड़ा ट्रिकी है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। y इज इक्वल्स टू tan x, वही x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं, तो y एक्सिस बना दी मैंने और मैंने x एक्सिस बना दी। ठीक है, नाउ कुछ मैं पर्टिकुलर लाइंस बना रहा हूँ। tan x कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है? एनी आइडिया? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, और कहाँ कहाँ होता है? 90 के मल्टीपल्स। 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, और 3π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, मतलब 270 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, हाँ या ना? यस ओके ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ, ये मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं, ये 90 डिग्री पे बनाई है, और ये 3π/2 मतलब 270 डिग्री पे बनाई है। 270 डिग्री और 3π/2। जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, रिमेंबर ये जो पाई होता है ना, ये 180 डिग्री होता है, तो 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 270 डिग्री मिल जाएगा। तो हम एंगल्स को इसी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे पाई में। अभी थोड़ा थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा। देखो पाई की वैल्यू 180 होती है, π/2 करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम सब चीज को पाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ टेल मी tan 0 कितना होता है एवरीवन? 0 0 होता है tan 0, राइट? tan 30 डिग्री कितना होता है? √3 मार्क हो गया अभी? 1/√3। 1/√3। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री 1 होता है। व्हाट इज tan 60 डिग्री? √3। √3। तो tan 60 डिग्री √3 हो जाता है। तो अगर मैं ग्राफ देखूंगा और tan 90 कितना हो जाता है? व्हाट इज tan 90? नॉट डिफाइंड। अब ध्यान से देखो, अगर tan 90 डिग्री की जगह, लेट मी ओपन कैलकुलेटर वंस। कहाँ होगा कैलकुलेटर मेरा? अगर मैं tan, ठीक है, मान लो आपको बोलूं कि 89 कितना होगा, ठीक है, रेडियंस में नहीं चाहिए मुझे, डिग्री में चाहिए। डिग्री का सिंबल दिख रहा है क्या किसी को? सेकंड बटन तो रेडियंस है ना बेटा? तक कन्वर्ट कर दे। अच्छा, ये रेडियंस में हो गया, अभी ये डिग्री में ही आ रहा है। देखो tan 89 डिग्री की वैल्यू 57 आ रही है। ठीक है, अभी देखते हैं 89.9 करते हैं, 572 हो गई, दिख रहा है सबको? 89.99 करते हैं, देखो 5729 हो गई। तो जैसे जैसे मैं 90 के पास बढ़ रहा हूँ, वैल्यू बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है क्या? बहुत तेजी से बढ़ रही है क्या? देखो एक और 9 बढ़ा दिया तो 57.295 हो गया, एक और 9 बढ़ा दिया तो 5 लाख हो गया। जैसे जैसे मैं 90 के ज्यादा पास जाता जा रहा हूँ, देखो ये वैल्यू कितनी बड़ी होती जा रही है, दिख रहा है? 9 ऐड कर रहे हैं तो इंटू 10 हो रहा है वैल्यू 10 का। वैल्यू इंटू 10 होती जा रही है, मतलब जैसे जैसे मैं 90 की तरफ जाता जाऊंगा और पास जाऊंगा 90 के, तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जाएगी क्या? एग्जैक्ट 90 नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं 90 के पास जाता जा रहा हूँ, हो रहा है? यस तो ये चीज, यही चीज मुझे बतानी है कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था ना, कि जैसे जैसे मैं 90 के पास जाऊंगा ना, जैसे जैसे मैं 90 की तरफ अप्रोच करूंगा, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना,
ये टुवर्ड्स इंफिनिटी जाएगा, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, देखो ध्यान से, ये एकदम y की वैल्यू जो है ना वो टेंडिंग टू इंफिनिटी चली जाएगी, मतलब कभी ये 90 डिग्री को टच नहीं करेगा, tan 90 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो भी देख लो। अगर मैं एग्जैक्ट 90 रख लूंगा कैलकुलेटर में तो क्या होगा बेटा, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना तो तुरंत पूछ लेना। और tan 90 की वैल्यू कुछ आ ही नहीं रही है, कैलकुलेशन आउटसाइड ऑफ एक्सेप्टेड रेंज, दिखा सबको वहां पे लिखा हुआ। तो tan 90 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना वो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चढ़ती जाएगी। अब देखो tan 91 पे क्या होता है वो भी देख लेते हैं। tan 90 की जगह मान लो मैंने 91 कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई, दिखा सबको, दिखा वैल्यू नेगेटिव आ गई, कैन एवरीवन सी। सेकंड क्वाड्रेंट में तो वैसे भी tan नेगेटिव होता है ना, ये चीज तो सब लोग समझते हो राइट। अब देखो 90.01 करता हूँ तो देखो कितने आ रहा है, माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब 90 से बहुत थोड़ा सा एंगल ज्यादा ले रहे हैं ना, 0.0001 करके देखते हैं, वैल्यू देख रहे हो माइनस इंफिनिटी के आसपास आ रही है, तो 3 जीरो और डाल देता हूँ। देखो जैसे जैसे मैं 90 से बहुत हल्का सा आगे बढ़ूंगा, कैन एवरीवन सी द वैल्यू इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। यस सर। ठीक है, 1 2 जीरो और डाल दो, 10 जीरो से ज्यादा अलाउ ही नहीं कर रहा। तो देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू हो रही है कि माइनस इंफिनिटी की तरफ, मतलब आप और जीरो डालोगे जो कैलकुलेटर ऐसा लोगे जो अलाउ करेगा तो आपको और वैल्यूज दिखेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही मैं 90 से थोड़ा सा भी आगे जाता हूँ, जो वेरी पॉजिटिव इंफिनिटी मिल रही थी मुझे, जो अभी तक पॉजिटिव इंफिनिटी मिल रहा था मुझे, वो कैसा मिलेगा, निगेटिव इंफिनिटी मिलेगा, निगेटिव इंफिनिटी मिलेगा 90 से थोड़ा सा आगे। और जैसे ही मैं 90 से थोड़ा सा वैल्यू आगे इंक्रीज करूंगा, कहाँ तक, पाई तक। tan पाई कितना होता है, व्हाट इज tan पाई, tan 180 डिग्री कितना हो जाता है, 0। ठीक है, यही मैंने कहा था कि थोड़ा सा ग्राफ ट्रिकी है लेकिन समझ जाओगे। तो tan पाई 180 डिग्री, tan 180 डिग्री 0 होता है, एवरीवन गेटिंग। बोला बेटा हाँ या ना, tan 180 0 होता है। यस सर। यस सर। तो tan 180 0 हो जाता है, तो वापस से वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के 0 आएगा। और देखो वैसे ही जैसे ही पाई से आप आगे बढ़ते हो ना तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है वापस से, पॉजिटिव, राइट एवरीवन। तो वापस से ये जो Yes, ग्राफ sir. मिलेगा देखो y की वैल्यूज पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगी, और वापस से वो ऐसा ही चलेगा, और वापस से 3π/2 तक आते आते, मतलब 270 डिग्री के पास आते आते ना वो वापस से प्लस इंफिनिटी चला जाता है, और वैसे ही 270 से जैसे ही आगे जाते हो वो माइनस इंफिनिटी चला जाता है। इस चीज को भी कैलकुलेटर से देख लेते हैं। तो जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पे tan 180 सबको दिखा दूं, पहले 0 होता है, ठीक है, tan 180 0 होता है। जैसे ही मैंने 181 किया देखो वैल्यूज पॉजिटिव मिलना शुरू हो गई और 0 के पास पास। जैसे ही मैं 270 के पास जाता हूँ तो देखो क्या होता है, 270 नहीं 269 करके देखते हैं, तो 269 देखो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब यहीं पे अगर मैं 0.99 बढ़ाना शुरू करूंगा, देखो जैसे जैसे मैं 270 के पास जा रहा हूँ वापस से वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया कि जैसे मैं 270 के पास जा रहा हूँ, 270 डिग्री इज दिस वाला, तो वापस से पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा है। और देखो जैसे ही 270 से थोड़ा सा भी आगे जाऊंगा तो 270.001 मान लो ऐसे कुछ किया तो वो निगेटिव दिख रहा है आप लोगों को, तो वो वापस से माइनस इंफिनिटी की तरफ जंप कर जाएगा। तो ये कर्व सबको समझ में आ रहा है tan x का, इज एवरीवन गेटिंग द फील ऑफ इट। इस वैल्यू पे तो देखो कर्व पहुंचेगा ही नहीं कभी, इस वैल्यू पे कर्व पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि हम 90 डिग्री तक पहुंच ही नहीं सकते, x की वैल्यू हम 90 डिग्री रख ही नहीं सकते, मेरे पास कंस्ट्रेंट है, x की वैल्यू हम 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर नॉट डिफाइंड आ रहा है, दिखाया था ना कैलकुलेटर में, रेंज के बाहर है। गॉट इट। तो अभी मुझे बताओ कि ये जो कर्व बन रहा है, ध्यान से देखना एवरीवन, जो tan x का ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस टाइप से बनता है कि इस टाइप से लहरें बन रही होती हैं ऐसे,
ऐसे बनाया वापस से, मतलब थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ तो सही से नहीं बन रहा। अभी मैं दिखाता हूँ डेस्मोस पे भी आप लोगों को इसको। अच्छा डेस्मोस ना, डेस्मोस इज अ वेरी गुड ऐप फॉर ग्राफ पर्पस। तो एवरीवन शुड हैव डेस्मोस इन देयर डिवाइस, इन व्हाटएवर डिवाइस यू आर यूजिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है -π/2 पे, ये वैल्यू होती है π/2 पे, ये 3π/2 पे, और इस तरह से ही ग्राफ ग्राफ बनता रहता है। हर देखो यहाँ पे इस तरह से वो ग्राफ बनता रहता है। तो टेल मी यहाँ पे डोमेन क्या है, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं एज एन इनपुट? Any real number except 90. एक्सेप्ट 90 डिग्री के मल्टीपल्स चाहिए ना मुझे। तो x की वैल्यूज हम कुछ भी रख सकते हैं। देखो tan y इज इक्वल्स टू, अगर मैं tan x बोलूं तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट फॉर 90 डिग्री, 3π/2 या इस तरह से। तो x कैन बी एनी रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 2n + 1 π/2, ऐसा लिख दूं। देखो 2n + 1 π/2, n की वैल्यू कुछ इंटीजर होगी, जैसे n की वैल्यू 0 रखी तो π/2 मिल गया, n की वैल्यू 1 रखी तो 3π/2 मिल गया, n की वैल्यू 2 रखी तो 5π/2 मिल गया, n की वैल्यू -1 रखी तो -π/2 मिल गया, n की वैल्यू -2 रखी तो -3π/2 मिल गया। तो सबको ये 2n + 1 π/2 लिखना समझ में आया? Yes, sir. n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। आत्रिया, इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो ये है डोमेन। डोमेन होता है कि कुछ भी रियल नंबर रख सकते हो, बस π/2 के मल्टीपल्स नहीं रख सकते। आई कैन नॉट कीप द मल्टीपल्स ऑफ π/2, तो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, ग्राफ सबको समझ में आ गया कैसे जा रहा है? तो अभी मुझे बताओ रेंज क्या आएगा इसका? -∞ to +∞. वेरी गुड बेटा, -∞ to +∞। अच्छा देखो, इन्फिनिटी इज समथिंग ना जो मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या होता है। मैं क्या, कोई किसी को भी नहीं पता इन्फिनिटी क्या होता है। तो इन्फिनिटी को कभी हम बिग ब्रैकेट नहीं बना सकते, क्योंकि बिग ब्रैकेट तो हम वो वैल्यू बनाते हैं जिसको हमें इंक्लूड करना हो। तो हमें जब इन्फिनिटी पता ही नहीं है कि क्या होता है तो हम इसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? तो इन्फिनिटी पे हमेशा हम राउंड ब्रैकेट्स बनाते हैं या सिंपल ब्रैकेट्स बनाते हैं। क्लियर? Yes, आंसर sir. लिखने का। इन्फिनिटी इज सर्टेन वैल्यू जो मुझे पता ही नहीं है कि है क्या, तो मैं कैसे उसको इंक्लूड कर सकता हूँ? इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इंक्लूडिंग। तो मैं बिग ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा, वहां पे राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा। और मुझे बताओ कि इसका पीरियड कितना आ रहा है? व्हाट इज द पीरियड फॉर tan x? कितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है? π/2. π/2 तो बेटा 2 यही pi. इंटरवल होगा। 2π मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सोचो वापस से। 2π यहाँ आ रहा है बेटा, आप ये कह रहे हो कि यहाँ के बाद सीधे ग्राफ यहाँ पे रिपीट होगा? उससे पहले तो यहीं पे रिपीट हो जा रहा है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वापस से यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। तो पीरियड कितना आ गया? पाई। वैसे भी देखो ये मैंने बना के रखा है ना, देखो हर पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है ना, दिख रहा है सबको? ये -π/2 से π/2 के बाद वापस से ग्राफ वही सेम बन रहा है ना, -∞ से +∞ वाला। तो पीरियड पाई सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. पाई मतलब 180 सर डिग्री। हाँ बेटा, सर क्या बोल रहे हो बेटा? सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो गई। आपका आवाज लैग हो गया था, चीज रिपीट कर सकते हो? कहाँ से रिपीट करूँ बेटा अंकिता, बताओ? वो tan x का पीरियड tan x का? आपके मेरे ख्याल से ना आपके एंड पे कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। पर ध्यान से सुनना, देखो पीरियड क्या होता है कि जिस इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट होना शुरू होता है। तो देखो -π/2 से π/2 में जैसा ग्राफ है वैसा ही सेम ग्राफ π/2 से 3π/2 में है, आया ना? हाँ सर। तो 3/2 - π/2 कर लो, वही पीरियड हो जाएगा। 2π, अब वो पाई आ रहा है, या π/2 - π/2 कर लो, पाई मिल जाएगा। ठीक है, यस ये सर। यहाँ से देख लो, 0 से पाई तक जैसा ग्राफ है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, वैसे ही वापस से वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से पाई तक में जैसा ग्राफ है तो पीरियड पाई आ जाएगा। तो नोट कर लो ये सब दो।
ये वाली वैल्यूज y इक्वल टू tan x खुद से प्लॉट करने की कोशिश करो एक बार। हो जाएगा तो प्लीज बताना मुझे, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। हो गया बेटा? हाँ या ना बेटा? Yes, नोट हो sir. गया? Yes, हाँ। sir. ओके, अब देखो आप लोगों को कुछ और चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। दिस इज डेस्मोस, ठीक है, ये सबके फोन में होना चाहिए या जो भी आप डिवाइस यूज करते हो। यहाँ पे जैसे मान लो मुझे साइन एक्स का ग्राफ चाहिए, फंक्शंस साइन, और मैंने बोल दिया एक्स का ग्राफ चाहिए। तो देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे दिख रहा है सबको? देखो एक वेव टाइप की दिख रही है सबको, साइन एक्स कंटिन्यूअस वेव टाइप की। कैन एवरीवन सी? ओके, और देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर के -1 तक। मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना सबको? कैन एवरीवन सी माय पॉइंटर? No, sir. ये वाला पॉइंटर नहीं दिख रहा, देखो जो -1 के जस्ट नीचे है, दिखा? Yes, sir. हाँ, तो देखो ये वैल्यू -1 से और 1 के बीच में ही लाई कर रही है, और देखो 1 पे वैल्यू आ रहा है ग्राफ का, दिख रहा है? देखो π/2 रख रहा हूँ तो वैल्यू 1 आ रही है, दिखा? यहाँ पे -π/2 रख रहा हूँ, देखो -3π/2 पे वैल्यू -1 आ रही है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये सबको समझ में आ गया? अब cos x देखते हैं। तो cos ऑफ x का ग्राफ देखते हैं। देखो cos ऑफ x का ग्राफ 0 पे वैल्यू 1 हो रही है x की, और फिर यहाँ पे ये वैल्यू जो 0 हो रही है वो π/2 पे 0 हो रही है। यहाँ पे देखो तो पाई पे -1 हो रही है, यहाँ पे देखो तो 3π/2 पे 0 हो रही है। दिख रहा है सबको ये कर्व कैसा बन रहा Yes, है? sir. और वही tan x का ग्राफ देखते हैं एक बार, फंक्शन tan ऑफ x। देखो tan ऑफ x का ग्राफ कैसा है, वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना भी कर लूँ वो इससे ज़्यादा नहीं होगा, अलाउ ही नहीं कर रहा मुझे। अरे जूम हो जाओ। तो मैं एक उसके लिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये वैल्यू जैसे ही π/2 हो रही है, π/2 कितना होता है रफली? π/2 कितना होता है? 1.57 के आसपास होता है ना एवरीवन? रफली 1.57, देखो 1.57 के आसपास जब देखने की कोशिश करोगे ना, 1.57 के आसपास, तो वो वही वैल्यू पाई को कभी रीच ही नहीं करेगा ग्राफ, कितना ऊपर चलते जाओ वो एकदम स्ट्रेट होता जा रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? पाई को कभी रीच ही नहीं करेगा, मैं कितना भी ऊपर निकल जाऊँ। तो दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, टैन का ग्राफ। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल मी, आप लोगों का होमवर्क क्या है ना? योर होमवर्क इज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cot x एंड cosec x। cot x और cosec x का ग्राफ आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं sec x का ग्राफ। Sir, could you please repeat the name of the app you just mentioned? Desmos, DESMOS, Desmos।
ठीक है, Thank बट if I'm giving you certain assignment ना, तो do not see the graph पहले and try to make it then. पहले खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है, उसके बाद फिर डेस्मोस पे देखना कि whether you have drawn it correctly or not. Okay? Okay, sir. Because that is like using calculator ना, कैलकुलेशन. अगर आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया मैंने और आप कैलकुलेटर यूज करके चले आओ तो कोई मतलब नहीं है ना, तो दैट इज व्हाई. चलो अब y = sec x पर आप देखते हैं. हाँ बेटा. सर ये ग्राफ पेपर पे करना है नोटबुक पे चलेगा? ग्राफ पेपर पे नहीं, आप नॉर्मली फ्री हैंड करो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ. ठीक है, आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा कुछ भी करने के लिए आईआईटी के एग्जाम में. ग्राफ का क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ना वो मैं बताऊंगा बाद में. पहले ग्राफ बनाना सीख लेते हैं, फिर बाद में बताऊंगा मैं ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस कितने इजीली हो जाते हैं, ग्राफ से क्वेश्चंस कितने इजीली हो जाते हैं. चलो अब मैं बनाने जा रहा हूँ sec x का ग्राफ. तो y = sec x. तो टेल मी x की वैल्यू 0, sec की वैल्यू कितनी आएगी? एनीवन? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या? sec 0 कितना होता है? 1. 1 होता है. राइट एवरीवन? यस सर. ठीक है, और इसको 1/cos करके सोचो ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. इसकी वैल्यू 30 डिग्री, sec x की वैल्यू 30 डिग्री, y क्या आएगा? 2/√3. 2/√3. 2/√3 is greater than 1 ना. √3 is 1.732, तो वो 1 से बड़ा आएगा ना. यस सर. Yes, sir. तो 2/√3 हो गया. चलो 45 डिग्री पे क्या होगा? √2. √2. √2 is 1.414, ये इससे बड़ा आएगा. ठीक है, इससे बड़ा आएगा, चेक कर लेना. चलो ये कुछ ऐसा टाइप का बन गया. What is the value at 60 degree? 2. 2. तो 60 डिग्री पे वैल्यू 2 हो जाएगी. तो ये भी कलर हो समझ में आ गया. और 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? Undefined. नॉट डिफाइंड. अब देखते हैं वही 90 से जस्ट नीचे क्या होगा sec x की वैल्यू. ठीक है, कैलकुलेटर. हम 1/cos कर लेते हैं sec के लिए. ठीक है, और अगर मान लो मैंने 89 रखा तो वैल्यू सबको दिख रही है, बड़ी सी आ रही है, 57 पॉइंट समथिंग आ रही है. ठीक है, पहले 60 डिग्री करके दिखा देता हूँ कि फंक्शन सही से काम कर रहा है. 1/cos 60 पे वैल्यू आप लोगों ने 2 बोली, राइट. 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों ने 2 बोली, तो फंक्शन सही से काम कर रहा है. ठीक है, अब जैसे मान लो मैं 75 रखता हूँ तो वैल्यू 3.8 पहुँच रही है. जैसे मान लो मैं 80 डिग्री रखता हूँ तो वैल्यू 5.7 बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है वैल्यू. मान लो मैं 89 रखता हूँ तो वैल्यू 57 आ गई. मान लो मैं 89.9 रख रहा हूँ, वापस से सबको दिखना शुरू हो रहा है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा. 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन वापस से वहाँ पे वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लग रहा है. तो अब तो ये चीज़ समझ पा रहे होगे ना कि 90 पे क्या होगा. ये जो वैल्यू है ना, ये ऐसे तो इंक्रीज कर रही है, 90 पे वैल्यू एकदम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगेगी. जैसे जैसे मैं 90 के पास पहुंचूंगा द वैल्यू विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ये कर्व सबको समझ में आया, ऊपर जाने वाला. यस सर. ठीक है, अभी नेगेटिव पे भी बात करते हैं. चलो 90 से आगे देख लेते हैं. अब 90 से आगे आप कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हो? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी हो जाती है? Negative. नेगेटिव. तो अब देखो, खुद ही देखो, अगर मैंने 89.99 है ना, अगर मैंने 90.011 रखना शुरू किया तो क्या होगा? 90.001 वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जंप कर गई. 1-2 0 और बढ़ा देता हूँ. दिख रहा है सबको, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जंप कर गई जैसे tan में हुआ था. तो सेम वही चीज यहाँ पे हुई. तो इंस्टेड जैसे ही 90 से थोड़ा सा भी राइट में जाऊंगा ना, वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जंप होगी.
और नेगेटिव इन्फिनिटी से जंप हो करके ना ये एक वैल्यू एक पॉइंट पे -1 तक आएगी और फिर कुछ इस टाइप से वापस से माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। तो देखते हैं 180 पे कितना आएगा, कैलकुलेटर से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो कॉज मैंने 1/sec की बात हो रही है, सेक लिखा हुआ है, 180 रखा, तो 180 पे वैल्यू कितनी हो गई, -1, माइनस सेक 180 -1 होता है, ठीक है। और 180 से थोड़ा सा लेफ्ट में रखा मान लो मैंने, जैसे मान लो मैंने 150 रख दिया, तो -1.154 दिख रहा है सबको। 170 रखा तो 1 को तरफ ट्रेंड कर रहा है 180 तक। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा था कि 180 पे द वैल्यू इज कमिंग आउट एज -1, और क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं 90 के पास रह रहा हूँ तो वैल्यू -इन्फिनिटी से, तो -इन्फिनिटी से इंक्रीज होके वैल्यू -1 तक आ रही है। अब देखो 180 के राइट में क्या हो रहा है, 180 के राइट में रखता हूँ, 181 रख के दिखाता हूँ, वैल्यू वापस से 1 से ज़्यादा होना शुरू हो गई, नेगेटिव में दिख रहा है, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होना शुरू हो गई ना, 1.003 कुछ भी होना शुरू हो गया। जैसे मान लो मैंने 210 रख दिया, 210, देखो 1.154 वापस से इंक्रीज होना शुरू हो गई वैल्यू, मतलब वापस से नेगेटिव साइड में इंक्रीज होना शुरू हो गई। पहले भी -1 थी, अब -1.15 आ गई, या कुछ ऐसा कैसा आना शुरू हो गया। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना sec x का, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है, देखो ये कहाँ तक इंक्रीज होगी, 270 तक इंक्रीज हो गई भाई, 270 पे -इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी वो वापस से, और 270 के राइट में वापस से पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ। आप लोगों को पता है ना कि 4th क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, देखो 269.99 करके दिखाया, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड हो रहा है, राइट। और जैसे ही मैं 270 रखूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 270 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, कांट डिवाइड बाई 0, खुद ही सोचो, नॉट डिफाइंड हो रहा है, cos 270 0 होता है। जैसे मैं 270.0001 रख रहा हूँ, देखो वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रही है ना। तो बस वैसा ही कुछ ग्राफ है कि वापस से ये उल्टा ऊपर उल्ट यू बनता है। तो फिर sec x का जो ग्राफ आता है ना, वो ऐसा कुछ आता है, देखो इस टाइप का कुछ यू आता है, उसके बाद फिर 90 डिग्री पे नीचे से कुछ यू आता है, यू टाइप का शेप आता है, उल्टा यू सीधा यू, फिर यहाँ पे वापस से ऐसा ग्राफ आता है, एंड सो ऑन। समझ में आया सबको? ये y इज इक्वल्स टू sec x का ग्राफ है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। सिर्फ उससे क्लियर हुआ, बाकी लोगों को? यस सर। ठीक है, ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ आता है। अब मुझे बताओ, ये तो π/2 है, ये कितना है, 3π/2, 270 डिग्री होता है ना वो, ये -π/2, ठीक है, ये 0 है। नाउ टेल मी, ये पाई है। नाउ टेल मी कि यहाँ पे जो मेरे पास डोमेन है वो क्या है, डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर। x की वैल्यू में क्या क्या नहीं रख सकता बेटा? Any real number except multiples of 90 degree. एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री बोलना गलत नहीं है बेटा, क्योंकि 90 डिग्री का मल्टीपल 180 डिग्री भी है ना। Odd multiples of 90. ऑड मल्टीपल ऑफ 90, वेरी गुड बेटा, ठीक है। x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, या जैसे मैंने लिखा था 2n + 1 π/2 छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज आप रख सकते हो, ठीक है। रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? 1 to -1. 1 to -1 तो कोई भी रहेगा, Minus infinity to infinity. हाँ, -1 इंक्लूडिंग रहेगा, राइट। देखो सबसे पहले हम सबसे लोवेस्ट वो जो रहता है ना उसको लिखते हैं, तो सबसे पहले तो -इन्फिनिटी आएगा, -इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते हम, से -1 आएगा, ठीक है। अब ये तो एक रेंज हो गया। अगर मुझे कोई और भी रेंज लिखना है तो मैं इसके लिए ये सिंबल यूज करता हूँ, दिस सिंबल इज नोन एज यूनियन,
यूनियन, और फिर मुझे लिखना है 1 से लेकर के इंफिनिटी। तो -1 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस रेंज में देखो -1 इंक्लूड किया है और 1 इंक्लूड किया है, इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं किया है। ये सब आंसर्स लिखना बाद में भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस समझ लो, बाद में इन सब चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। तो -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। -1 से 1 के बीच में कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेंजेस ऑल रियल नंबर्स -1 to 1, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना। y कैन बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर -1, कौन सी वैल्यूज नहीं हो सकती, -1 से 1 वाली वैल्यूज। राइट एवरीवन, आइदर वे यू कैन एक्सप्रेस द रिजल्ट। यस थोड़ा थोड़ा बस समझ लो अभी, बाकी इस चीज पे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आंसर्स को लिखना होता है। तो डोमेन और रेंज सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो कौन बताएगा पीरियड क्या है? व्हाट इज द पीरियड हियर? Pi. सोचो वापस से, पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, 3π/2 के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, नहीं? इस पॉइंट से शुरू हुआ है, वापस से ये पॉइंट मुझे कहाँ मिल रहा है? 2π पे मिल रहा है ना बेटा? या खुद ही सोचो, एक u दूसरा u, -π/2 से 3π/2 तक में वापस से, उसके बाद से वापस से ग्राफ पॉजिटिव इंफिनिटी पहुंचा है, दिख रहा है? Yes. तो पीरियड क्या हो जाएगा? 2π 2pi. 2π। ठीक है, ध्यान देना, ये स्टेटमेंट ध्यान से दिमाग में बैठा लो कि ग्राफ कहाँ से रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लो, चाहे ये वाला पकड़ लो, और देखो वापस से ये पॉइंट कब मिल रहा है, और क्या उसी के बाद से सेम ग्राफ मिल रहा है? तो हाँ, सेम ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इंटरवल हो जाएगा। या कहीं और से पकड़ लो, मान लो यहाँ से पकड़ा, तो यहाँ पे ये एंड हो रहा था, तो नेक्स्ट यहाँ पे कहाँ पे एंड हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस निकालो। ये यहाँ से ये शुरू हो रहा था, तो आप वापस से कहाँ से शुरू हो रहा है? कहीं से भी एक पॉइंट पकड़ के देखो वापस से वो पॉइंट कब मिल रहा है, उसके बाद क्या सेम ग्राफ ट्रेस हो रहा है, पीरियड निकल जाएगा। तो पीरियड इस सिचुएशन में 2π है। क्लियर? नोट कर लो ये चीजें। सर वो 2h+1 एक्सप्लेन कीजिए ना। 2n+1, n की वैल्यू इंटीजर रखो बेटा। ये तो ऊपर भी समझाया था, ऊपर नहीं समझा था? n की odd वैल्यू कोई number भी इंटीजर लगता है ना? रखो। हाँ, तो 2n+1 तो एक ऑड ही नंबर हो जाएगा ना बेटा। 2n कोई इवन नंबर हो जाएगा, +1 करोगे तो ऑड ही आएगा ना। जैसे मान लो n की वैल्यू 0 रख दी तो π/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रख दी तो 2 + 1 3π/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रख दी तो 2 × 2 4 + 1 5π/2 आ जाएगा। n की वैल्यू -1 रखो, तो -1 रखोगे तो -π/2 आ जाएगा, विच इज दिस -π/2। n की वैल्यू -2 रखो तो -4 + 1 -3π/2 आ जाएगा। तो सारे ऑड मल्टीपल्स से एक्सप्रेस हो रहे हैं ना π/2 के। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. ओके, आप देखो डेस्मोस पे भी एक बार इसको देख लेते हैं। सेक ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो देखो, पॉजिटिव यू, एक ऊपर यू, एक नीचे यू, एक ऊपर यू, एक नीचे यू, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए लाइंस बहुत लंबी आ रही हैं। दिख रहा है सबको? यस सर। और देखो ये ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये वैल्यू कितनी है, -1 है। तो 0 से लेकर के -1 के बीच में कभी भी ग्राफ नहीं आ रहा है। तो y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर -1 से 1। ठीक है, चलो। तो आप लोगों को क्या होमवर्क है आप लोगों का? You guys need to draw the graph of cot x and cosec x। ठीक है, और ध्यान से देखो, जो पियर्सन वाली बुक आपके ग्रुप पे भेजी है ना, सबके पास है ना वो बुक? यस सर। ठीक है,
एक बार मैं 3 ग्राफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू cot ऑफ x, y इज इक्वल्स टू cosec x, y इज इक्वल्स टू sin 2x। फ्री हैंड प्लॉट करने की, x की वैल्यू चेंज कर करके ना देखना कि कैसा ग्राफ आ रहा है, खुद से बनाने की कोशिश करना। और y इज इक्वल्स टू 2 sin x। वापस से x की वैल्यू रख रख करके देखना y की क्या वैल्यू आ रही है, और वापस से प्लॉट करके देखना, प्लॉट करने की कोशिश करना। कोई भी डेस्मोस से देख करके फाइनल आंसर नहीं बताएगा मुझे, या किसी बुक को रेफर नहीं करेगा इसके लिए, ग्राफ के लिए खुद से बनाना ही है। ये 4 ग्राफ आपको बनाने हैं। और जो पियर्सन वाली बुक मैंने भेजी थी ना ग्रुप पे, जो लेटेस्ट बुक मैंने ट्रिग्नोमेट्री कोर्स इन मैथमेटिक्स भेजा है ना, उसमें आप लोग ध्यान से देखना तो आपको एक लेक्चर 4 लिखेगा, लेक्चर 4, 5, 6, ठीक है। लेक्चर 4, 5, 6 एक का पेज नंबर है A49, इसका पेज नंबर है A61 और इसका पेज नंबर है A77। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, पार्ट ए, लेक्चर 4, 5 एंड 6 सबका पेज नंबर भी लिखा हुआ है मैंने ऊपर। तो इस पेज नंबर पे जाओगे तो लेक्चर 4 के पेज नंबर A52 पे, पेज नंबर A52 पे एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, ठीक है। लेक्चर 5 पे जाओगे तो लेक्चर 5 के पेज 64 पे A.64 पे एक्सरसाइज 1 एंड 2, और लेक्चर 6 पे जब जाओगे तो पेज नंबर बता दे रहा हूँ, A.80 पेज नंबर है। इस पे एक्सरसाइज 1 एंड 2 ये करना है। तो ग्राफ वाला होमवर्क जो है ना, ये आपको टुमारो तक सबमिट करना है। और ये वाले जो होमवर्क है ना, ये इसमें इतने भी ज़्यादा होमवर्क नहीं है। एक्सरसाइज 1 एंड 2 देख करके डरना नहीं है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में है, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे रफली 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको मंडे तक सबमिट करना है, मंडे नाइट तक। क्लियर एवरीवन? डुएबल है ना? हाँ। Yes, sir. 50 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली हैं, लेकिन ये 50 क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी लगा रखे हैं क्वेश्चन के टाइप्स, तो वो आपको टाइम नहीं लेंगे। और ये तो ये मतलब ये जो पियर्सन वाला होमवर्क है, मतलब मैथमेटिक्स इन कोर्स वाला जो है, ये आप मंडे तक भेजना। ये ग्राफ वाले होमवर्क्स आज के आज ही अटेम्प्ट कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। cot x, cosec x, sin 2x और 2 sin x, ये 4 ग्राफ बनाने हैं। खुद से बनाने की कोशिश करना बेटा, हम डिस्कस करेंगे ये सब। ऐसा कुछ नहीं है कि देख करके चीटिंग करके कुछ करने की जरूरत है, सीखने के लिए हो यहाँ पे। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, और कोई लेक्चर है आप लोग का भी? ये 16 पार्टिसिपेंट्स कैसे हो गए? होमवर्क दिखाइए ना सर प्लीज मेरे को। होमवर्क तो बेटा मैं अभी PDF शेयर करूंगा तो वो मिल जाएगा आपको। PDF शेयर करूंगा ना बेटा अभी ग्रुप पे, तो होमवर्क मिल जाएगा आपको। चलो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।